सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए हम सभी की प्रेरणा व ऊर्जा के अजस्र व अनन्य स्रोत परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम सभी की मार्गदर्शिका पूज्य दीदी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए आप सभी योगी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आप सभी का आपके इस 5 दिवसीय जो आपका प्रशिक्षण शिविर है, इसके प्रथम दिवस के दिन के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी राज्य प्रभारी भाई बहन, राज्य कार्यकारिणी के भी कुछ सदस्य भाई बहन आए हुए हैं, सभी जिला प्रभारी भाई बहन, तहसील प्रभारी भाई बहन और अन्य जितने भी योग शिक्षक हैं जिन्होंने सहयोग प्रशिक्षण शिविर लिया हुआ है और एडवांस ट्रेनिंग के लिए, मुख्य प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी कर्मठ योगी भाई बहनों को हृदय से अभिवादन, आप सभी को नमन वंदन। आपको जैसा पूर्व में बताया कि ये जो प्रथम सत्र है परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार कि सर्वप्रथम हमारे हृदय में हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे सिद्धांत, हमारे शास्त्रों के प्रति श्रद्धा का भाव हो, निष्ठा का भाव हो और जो हमारी शाश्वत सनातन संस्कृति के मुख्य तत्व हैं, मूल तत्व हैं, उनका बोध हमें प्रामाणिकता से हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव का जैसा निर्देशन हुआ, पूज्य दीदी जी का जैसा निर्देश हुआ, उसके अनुसार सर्वप्रथम पहला सत्र ही आपका दैवीय संपत्ति और नवधा भक्ति का रखा गया है। ये आप सभी के लिए अति आवश्यक है। भौतिक दृष्टि से इस सत्र के लिए भी आवश्यक है कि इसके दौरान जो आपकी परीक्षाएं आदि होंगी उसकी दृष्टि से, और ये तो छोटा उद्देश्य है। उसके अलावा राष्ट्रभक्ति की भावना जो हमारे हृदय में है, उसका राष्ट्र के प्रति जो गौरव हमारे हृदय में होना चाहिए, उसका बोध, राष्ट्र की जो समृद्धि है, राष्ट्र की जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसका बोध हमें होना अति आवश्यक है। उस दृष्टि से इन दो तत्वों का वर्णन सबसे पहले आप सभी के समक्ष किया जा रहा है। तो सभी अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए, खोल लीजिए और पहला टॉपिक लिखिए दैवीय संपत्ति। और आपको पीछे स्क्रीन पर भी श्लोक दिखाई देंगे आप सभी की सुविधा के लिए, ताकि आपको उच्चारण करना भी अच्छी तरह से आ जाए, लिखा हुआ भी आप सभी को ठीक तरह से दिखाई दे। इसके लिए स्क्रीन पर भी आपके ये श्लोक चलेंगे ताकि आप देख करके उसका उच्चारण कर सके। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये श्लोक क्या है, क्यों परम पूज्य गुरुदेव इसकी इतनी व्याख्या करते हैं, क्यों इनका इतना बड़ा महत्व है, कहाँ से लिए गए हैं ये श्लोक, किस शास्त्र के हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये श्लोक किस शास्त्र के हैं? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ये श्लोक हैं। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी। भगवत गीता महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी। अच्छा, भगवत गीता का उपदेश किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। किसने दिया? किसको दिया? कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र कहाँ है? हाँ, तो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन इस सारे वर्णन के लेखन का जो कार्य है वो महर्षि वेदव्यास जी ने किया। किस ग्रंथ में किया? महाभारत ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? ये सारी बातें मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए सुनते भी जाना, याद भी रखना और गति के साथ, स्पीड के साथ लिखते भी जाइएगा।
तो क्या बताया, ये जो श्लोक हैं ये महाभारत से लिए गए हैं। कहाँ से? महाभारत से। और महाभारत के भी अंदर श्रीमद् भगवत गीता से। कहाँ से? तो महाभारत के श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय से लिए गए हैं श्लोक। किस अध्याय से? सभी बोलिए, किस अध्याय से? 16वें अध्याय से। 16वें अध्याय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय, पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक, ये 3 श्लोक कहलाते हैं दैवीय संपदा के श्लोक। क्या कहलाते हैं? अब इन श्लोकों को हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पीछे क्या लिखा है? पहला शब्द, पहला शब्द है अभयम, जिसका अर्थ सभी जानते हैं, अभयता, भय ना हो, डर ना हो किसी बात का, ये संपत्ति है। प्रायः हम संसार में देखते हैं सब डरते रहते हैं, और अगर आप गहराई से सोचेंगे कि डर का कारण क्या है, क्यों व्यक्ति डरता है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण यही बनता है कि हम में दोष है, हमसे कुछ गलती हुई है, या हम कुछ गलत कर रहे हैं या गलत करने का सोच रहे हैं। किसी भी गलत चीज़ से ही व्यक्ति डरता है। यदि कोई सत्य आचरण करे, उसके सद्विचार रहें, सत्कर्म रहें, सद्भावनाएं रहें, कभी उससे कोई गलती ना हो, तो वो कभी भी किसी से भी डरेगा नहीं। तो ये दैवीय संपत्ति है और ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमें निडर बनना चाहिए, हमें अभय रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी प्रकार के अशुभ से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो पहला शब्द समझ में आया, अभयम। दूसरा शब्द लिखा है सत्व संशुद्धि। क्या लिखा है? सभी बोलिए एक बार, क्योंकि ये अभी आपको याद करके सुनाने हैं, इसलिए बोल करके देख लीजिए। सत्व संशुद्धि बोलिए। सत्व मतलब होता है हमारा चित्त, सत्व मतलब हमारा चित्त, हमारा मन, और संशुद्धि मतलब सम्यक प्रकार से शुद्धि, अच्छी प्रकार से शुद्धि, मतलब हमारे अंतःकरण की निर्मलता। यदि सत्व संशुद्धि की को एक शब्द में कहें तो अंतःकरण की निर्मलता, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, हमारे हृदय की पवित्रता, हमारे हृदय की निर्मलता, ये भी एक दैवीय संपत्ति है। जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, आप समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि निर्मल हृदय, पवित्र हृदय प्रायः कम ही देखने को मिलता है। जीवन में छल कपट ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग समझते हैं कि संसार में रहने के लिए शायद ये छल कपट ज़रूरी है, पर ऐसा वास्तव में है नहीं। तो दूसरी संपत्ति है सत्व संशुद्धि। तीसरा शब्द लिखा है ज्ञान योग व्यवस्थिति। बोलिए, ज्ञान योग व्यवस्थिति। फिर से बोलिए। अब इसका अर्थ समझिए। व्यवस्थिति मतलब उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाएं। किसमें? ज्ञान में, योग में। योग में हम प्रतिष्ठित हो जाएं, अर्थात योग हमारे जीवन से दिखे, केवल वाणी से, केवल प्रवचन से नहीं, अपितु हमारे आचरण से दिखे। और योग हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, ज्ञान हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए। गुरु से जो हमने ज्ञान सुना वो हमारे आचरण में आ जाए, तो ये क्या है? ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो तीसरा शब्द है ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब अगली लाइन पे आ जाइए, उसका आधा वाला पार्ट। पहला शब्द है दानम। क्या है? तो दान सभी जानते हैं। जिन जिन ने भी जीवन में कहीं भी किसी भी सत्कार्य में दान दिया है वो हाथ उठाइए। हाँ, तो आप इसको प्रैक्टिकली समझते हैं दान। लेकिन दान भी 3 प्रकार का होता है, ये भी समझिएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दान 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अभी आप चेक करना कि आपने जो दान किया था वो इसमें से किस श्रेणी का दान आपने किया था। जिस भी समय किया रहा हो वो आप चेक कीजिएगा। एक होता है सात्विक दान, एक होता है राजसिक दान, और एक होता है तामसिक दान। अब तीनों को हम समझते हैं। सात्विक दान होता है जो सुपात्र को दिया जाता है, और क्या भाव से दिया जाता है, किस भाव से दिया जाता है कि दान देना चाहिए, अच्छे कार्य में दान देना चाहिए, इस भाव से जो दान दिया जाता है, सही समय पर दिया जाता है, सुपात्र को दिया जाता है, वो दान सात्विक कहलाता है। फिर
राजसिक दान क्या कहलाता है? मैं दान दूंगा, मैं दान यदि दूंगी तो उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई भौतिक लाभ मिलेगा या पद प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान होगा, लोगों में मेरी ख्याति फैलेगी, इस भाव से जो दान दिया जाता है वो राजसिक दान होता है। और तीसरा होता है तामसिक दान, ऐसा दान जो कुपात्र को दिया जाता है। आपने विवेक के साथ नहीं दिया, आपने ये नहीं सोचा कि आपके द्वारा दिया गया दान कहाँ लगने वाला है, आपके दिए गए दान का प्रयोग सही जगह होने वाला है या नहीं, इस बात का आपने ध्यान नहीं रखा और आपने दान दे दिया। और वो दान यदि गलती से कहीं किसी गलत कार्य में या अनावश्यक कार्य में लग गया या किसी के स्वयं के भोग की संतुष्टि के लिए कार्य में बन गया तो वो तामसिक दान कहलाता है। इसीलिए दान देते समय सदैव विवेक के साथ दान दें कि आपका दिया गया दान किस कार्य में लग रहा है। तो दान सभी समझते हैं। उसके बाद एक शब्द लिखा है दमश्च। क्या लिखा है? दम। दम अर्थात दमन, दमन अर्थात नष्ट कर देना, विनाश कर देना। किसका? हमारी जो गलत इच्छाएं हैं उनका, हमारी जो इंद्रियों की गलत इच्छाएं हैं उनको नष्ट कर देना, उनका दमन कर देना, उनका नाश कर देना दम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी को अर्थराइटिस है, ठीक है, और उसके सामने यदि एक ग्लास में लस्सी आ जाए और उसका मन कर जाए पीने का और वो पी ले, तो मतलब उसने अपनी इच्छा का दमन नहीं किया, उसके लिए वो ठीक नहीं था और उसने पी लिया, मतलब आपने दम जो तत्व है वो आपके अंदर नहीं है। ऐसे ही आप हर अपने शरीर के, अपने भावनाओं की, अपनी सारी इच्छाओं के संदर्भ में समझ सकते हैं। आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपको पता चल रहा है कि इस समय जवाब देना ठीक नहीं है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आप उल्टा बोल गए, जवाब दे दिया, मतलब आपने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण खो दिया। तो ये दम का आप पालन नहीं कर पाए। तो दम समझ में आ गया? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, ये दम है और ये बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके पास ये संपत्ति है ना, वो जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बाहरी परिस्थिति कुछ भी हो, क्योंकि उसका खुद के ऊपर नियंत्रण है। तो वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, विचलित नहीं हो सकता, परेशान नहीं हो सकता। उसके बाद एक शब्द लिखा है यज्ञश्च। क्या लिखा है? दानम दमश्च यज्ञश्च। यज्ञ, तो यज्ञ आप सभी जानते हो, अग्निहोत्र जो हम करते हैं। तो आप में से कौन कौन है जो, पहले वो हाथ उठाना जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, और सच सच बताना। हरिद्वार में बैठ करके यदि 1% भी हल्का फुल्का भी अगर उसमें असत्य रहा तो बड़ा पाप लगेगा। जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं वो हाथ उठाओ। ठीक है। जो साप्ताहिक रूप से करते हैं वो हाथ उठाइए, कि सप्ताह में एक दिन तो कर ही लेते हैं। ठीक है। 15 दिन में एक बार कर ही लेते हैं। ठीक है। महीने में एक बार कर लेते हैं। ठीक है। और विशेष अनुष्ठानों पर यज्ञ करते हैं जो, वो हाथ उठाइए। ठीक है। एक बार सभी अपना अपना अभिनंदन कीजिए। तो ये यज्ञ एक संपत्ति है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उनके जीवन की सफलता में कुछ हेतु हैं। एक, माता पिता का पूजन, माता पिता के प्रति सेवा का भाव। दूसरा, गो सेवा। तीसरा, यज्ञ। यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। तो खैर, विस्तार से बात फिर कभी करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव अनेक बार आप सभी को यज्ञ की महत्ता बताते हैं। तो एक दैवीय संपत्ति है। उसके आगे क्या लिखा है? स्वाध्याय। क्या लिखा है? अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छे विषयों पर चर्चाएं करना, अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में चलने देना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। आप किसी मंत्र का जप आदि करते हैं, आप किसी कथा का श्रवण आदि करते हैं, ये सब कुछ स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। कुछ भी आप अच्छी चीज़ अपने अंतःकरण में प्रवेश करा रहे हैं, वो सब कुछ स्वाध्याय है। उसके आगे क्या लिखा है? तप। स्वाध्याय तप। तप जो आप अभी यहाँ कर रहे हैं और आप अपने पूरे जीवन में आपने किया है। तब क्या है? आपको भूख लगी हो, यहाँ से सत्र छूटे, आप भोजन करने के लिए जाएं, और अगर मान लीजिए किसी दिन
लेट हो रहे हैं, गलती से किसी कारणवश आपको भोजन नहीं मिला, तो आप छोड़ दें, ठीक है, कोई बात नहीं, एक टाइम नहीं करेंगे। ये भोजन का तप है। ऐसी वाणी का तप होता है, व्यवहार का तप होता है, शरीर का तप होता है, मन का तप होता है, हर प्रकार का तप होता है। सर्दी गर्मी को सहना, द्वंद्वों को सहना, सुख दुख को सहना, हानि लाभ को सहना, ये सब कुछ तप के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक प्रकार की दैवीय संपत्ति है। और आखिरी शब्द लिखा है आर्जवम। क्या लिखा है? आर्जवम मतलब कि ऋजुता, सरलता, कोई छल कपट नहीं, एकदम सरल सहज, जैसा है व्यक्तित्व वैसा स्पष्ट है, सामने रखा हुआ है। कई बार होता क्या है, हम दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। कोई व्यक्ति का व्यवहार कुछ और होता है लेकिन उसकी भावनाएं कुछ और होती हैं, तो वो दैवी संपत्ति नहीं। दैवी संपत्ति ये है कि आर्जव, ऋजुता रहे, कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं, जैसे हैं वैसे ही दूसरों के सामने हम दिखा रहे हैं या दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका यह पहला श्लोक पूरा होता है। तो आइए सब मिलकर के उच्चारण करते हैं। मैं एक बार बोलूँगी और मेरे पीछे सभी दोहराइएगा। इस भाव से दोहराइएगा कि 2 या 3 बार हम दोहराएंगे। इन 2 या 3 बार में यहाँ पे जितने भाई बहन बैठे हैं, आप सभी को ये पहला श्लोक कंठस्थ हो जाना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर। 3-4 बार दोहरा रही हूँ, केवल बोलना मत, याद करना। एक बार देख करके बोलना, एक बार बिना देखे बोलना, उन अक्षरों को लिखा हुआ देखने की कोशिश करना। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। लास्ट बार, अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। किस किस को याद हुआ? जिनको नहीं हुआ उनके लिए 2 बार फिर से। अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। नेक्स्ट लाइन, दानम दमश्च यज्ञश्च। 3 ही अक्षर है, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। किस किस को हुई दूसरी लाइन? ठीक है, 2 बार फिर से करते हैं। पूरी एकाग्रता बढ़ाइए अपनी, और अच्छे से एकाग्र कीजिए अपने आप को। दानम दमश्च यज्ञश्च। अच्छा, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं पहली बार, 1 सेकंड के लिए सिर्फ नमस्ते करते तक, और फिर उस व्यक्ति से 10 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं, तो आप क्या उसका चेहरा भूल जाते हैं? नहीं भूलते, याद रहता है। तो जितनी आप एकाग्रता से उस व्यक्ति से मिलते हैं, इन अक्षरों को भी वैसे ही पहचानिए। ये आपने दान शब्द अनेक बार सुना है, दम शब्द के बारे में बताया, यज्ञ शब्द अनेक बार सुना है। आपको बस उसका क्रम व्यवस्थित करना है कि पहले दान शब्द है, फिर दम है, फिर यज्ञ है, फिर स्वाध्याय है, फिर तप है, फिर आर्जव है। आप थोड़ा सा भी अपने आप को एकाग्र करेंगे तो एक बार सुन करके याद हो जाता है। सारी एकाग्रता का खेल है। अब परीक्षा लीजिए अपने आप की, और खुद ही अपने आप को नंबर देना कि आप कितने % कंसंट्रेट कर पा रहे हैं।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब पूरा श्लोक बोलेंगे और थोड़ा जोर से बोलिएगा। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ठीक है, अब इसको अपने चित्त में स्थिर रखना। भगवान से बोलो कि भगवान इसको भूलने मत देना, चित्त में ये स्थिर रहे। ऐसी प्रार्थना करनी है, क्योंकि पुरुषार्थ आपने कर लिया, अब उसके साथ प्रार्थना। बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। पुरुषार्थ करने के साथ यदि आप साथ में प्रार्थना भी करते हो तो भगवान अवश्य सुनते हैं।